जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था ब्लड्स के बारे में, ब्लड में क्या क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे ब्लड ग्रुप के बारे में। मैंने बोला था कि अगली वीडियो में मैं जब अपलोड करूंगा तो रहेगा ब्लड ग्रुप से। तो क्या हम वीडियो लेकर आए हैं ब्लड ग्रुप का। तो आइए हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। सबसे पहले जानते हैं, हम लोग पढ़े थे ब्लड। ब्लड क्या था? ब्लड दो भाग में बांटा गया था। एक था प्लाज्मा, एक था कार्पस। ठीक है, प्लाज्मा जो था पानी, ठीक है, छिछला भाग था। कार्पस था क्या? रुधिराणु यानी कण वाला भाग। बताए थे आप छान कर निकालिएगा, प्लाज्मा निकल जाएगा, ठीक ना। और जो बचेगा छान करके ऊपर में क्या रहेगा? कार्पस रहेगा। छोटे छोटे कण रहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। पिछली वीडियो में आपको प्लाज्मा में जो होते हैं क्या होते हैं, तो जो बचा हुआ होता है सीरम होता है, ठीक ना। बाकी आपको ये दिख रहा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप में डब्ल्यूबीसी से मतलब नहीं है, प्लेटलेट से मतलब नहीं है। मतलब किससे है? डब्ल्यूबीसी में, चलिए में ब्लड ग्रुप में आरबीसी से, रेड ब्लड कार्पस। किससे? रेड ब्लड कार्पस से, ठीक ना। यहाँ हो गया रेड ब्लड कार्पस। इधर प्लाज्मा से, ठीक ना, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट से निकलता है एंटीबॉडी। लिम्फोसाइट से क्या निकलता है? एंटीबॉडी निकलता है। एंटीबॉडी जो है प्रोटीन है। क्या है प्रकार? लिम्फोसाइट क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन से ही निकलता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का काम क्या है? हमारी बॉडी को, शरीर को क्या करता है? बीमारियों से रक्षा करता है। रक्षक सूचक है। क्या रक्षा का सूचक है? द्वारपाल काम करता है कैसे? यहाँ कोई दरवाजा पे आया, अंदर सूचना देता है कि यहाँ बाहर कोई आया, ठीक ना। बॉडी में कोई बीमारी अटैक करता है तो एंटीबॉडी उसको रोकता है, बताता है कि हमारे शरीर में क्या हो गया? बीमारी हो गया। समझ में? ये काम करता है एंटीबॉडी। एक प्रकार का प्रोटीन है। ये ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी दो भाग में बांटा जाता है, स्मॉल ए, स्मॉल बी। स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक ना। कार्पस में आरबीसी काम आते हैं, रेड ब्लड कार्पस। इसमें क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं। क्या होते हैं? एंटीजन। एंटीजन ए और बी होता है। क्या होता है? ए और बी। ए एंटीजन और बी एंटीजन। ये कैपिटल में दोनों है। एंटीजन क्या है? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है प्रकार का? ग्लाइकोप्रोटीन है। एंटीजन से ही ब्लड ग्रुप का बनना, निर्माण होता है। क्या होता है? एंटीजन पूरा निर्भर करता है। ब्लड ग्रुप जितना निर्भर करता है पूरा एंटीजन पे करता है। ब्लड ग्रुप किस पे निर्भर करता है? एंटीजन पे करता है। एंटीजन ब्लड ग्रुप का निर्माण करवाता है। ब्लड ग्रुप 4 भाग में होता है। कितने भाग में? 4 भाग में। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ, ठीक है। ए बी, ए बी और ओ, इन चारों भाग में क्या होता है? ब्लड ग्रुप को बांटा जाता है। इधर आए प्रोटीन में, एंटीबॉडी में। एंटीबॉडी की संरचना यही है, ठीक ना। एंटीबॉडी का संरचना ये है। इसमें ए कौन है और बी कौन है? तो दिख रहा, मुश्किल नहीं है, बहुत नॉर्मल। आप ध्यान से देखिएगा, मैं हर एक स्टेप को तोड़ तोड़ कर बताने वाला हूँ। देखिए, एक उठाते हैं, ठीक ना। ये वाई का जो संरचना डायग्राम है, वाई वाला, ठीक ना, उसको उठाते हैं। ये हमारा वाई है, ये वाई है। अगर इस टाइप का संरचना दिखे, मतलब ए ऐसा ही ना होता है। इस टाइप का जो संरचना दिखे, ये हमारा क्या होता है? एंटीबॉडी ए। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर जो ये संरचना इस प्रकार से, यहाँ क्या हो जाता है? कर्व हो जाता है। क्या हो जाता है? कर्व, गोल हो जाता है, ठीक ना, गोल। जस्ट लाइक का बी। बी का जो ए वाला भाग है, बी का जो ए वाला भाग है, घुमा हुआ नीचे वाला भाग, कर्व है ना, ये वाला भाग, तो वही कर्व है। तो एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। जैसा कि हम दिखाए, एंटीबॉडी दो भाग में बांटा गया है, ए और बी में। जिसमें एंगल हो, क्या हो? एंगल हो, ठीक ना, तो क्या कहलाएगा? एंटीबॉडी ए। जिसमें कर्व हो, क्या हो? कर्व हो, तो क्या कहलाएगा? एंटीबॉडी बी। यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं हुआ होगा। ये हमारा क्या खत्म हो गया? एंटीबॉडी खत्म हो गया। हम लोग ब्लड ग्रुप में एंट्री कर गए, ए बी, ए और बी और ए बी और ओ, 4 टाइप में है हमारा ब्लड ग्रुप। अब हर एंटीजन से हर अलग अलग ब्लड ग्रुप बनते हैं। ब्लड ग्रुप बनने के लिए एंटीजन होना बहुत ही आवश्यक है। एंटीबॉडी रहे या ना रहे, लेकिन एंटीजन रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक ना। ऐसे दोनों जरूरी है। तो ए वाले एंटीजन से ए ब्लड ग्रुप तैयार होता है। ए वाले एंटीजन से ए वाला ब्लड ग्रुप तैयार होता है। बी वाले एंटीजन से बी वाला ब्लड ग्रुप तैयार होता है। ए बी वाले से ए बी। जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन का निर्माण नहीं होता है
वो ब्लड ग्रुप ओ कहलाता है। वो कौन सा ब्लड ग्रुप से आता है? ओ ब्लड ग्रुप से। जिसमें एंटीजन नहीं हो ब्लड ग्रुप ओ कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम लोग पहचानेंगे कैसे किसमें कौन सा एंटीजन है। एंटीजन का तो पहचान हुआ नहीं, हम लोग एंटीबॉडी का पहचान तो कर लिया, यहाँ पे एंटीजन का कोई पहचान नहीं हुआ। तो हम लोग जब भी चेकअप करते हैं उनका, ठीक है ना, मैं ऐसा बता दूंगा आपको कि आपको खुद ब खुद चेक कर सकते हैं ग्रुप, ब्लड ग्रुप मेरा कौन सा है, ठीक है ना। अपना कर सकता हूँ, पड़ोसी का कर सकता है, जिसका मन चाहे कर सकता है, ठीक ना। तो आप क्या करिएगा, स्पीड लेकर के जो दिख रहा है आपका उंगली, तो वो आराम से स्पीड से काउंटर में भिया कर पूछ दीजिएगा। साफ हो गया आपका। नीडल आता है सुई वाला, हल्का चुभइएगा, एक बूंद खून शीशा पे, चेक टेस्ट शीशा होता है जो फ्रेश वाला, उस पर डाल दीजिएगा। कटिंग शीशा रहता है, वही कटिंग शीशा को आराम से स्लाइड कीजिएगा, ठीक है ना। स्लाइड कीजिएगा तो आपको पता चलेगा रुखड़ा रुखड़ा टाइप बन जाएगा, ठीक है ना। पानी को स्लाइड कीजिएगा तो रुखड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें रुखड़ा दिखाई देगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्पल्स होते हैं, रुधिराणु होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, इस कारण से। उसको थोड़ा देर सुखा दीजिएगा, उसके बाद क्या देखिएगा, माइक्रोस्कोप से दीजिएगा, ठीक ना। तो माइक्रोस्कोप से क्या देखने को मिलेगा, एक गोल वाला एरिया में ये एंगल निकला ए साइज का, जस्ट लाइक ए है ना, ए टाइप का दिखाई देगा गोल की साइड में। तो क्या समझना है, हमारे पास एंटीजन ए है, हमारे ब्लड में क्या है, एंटीजन ए है। और साथ ही साथ क्या दिखाई देगा आपको, ये वाला एरिया दिखाई देगा, यानी कि एंटीबॉडी दिखाई देगा। तो इसमें क्या है, कर्व है, ठीक ना। अगर कर्व रहा तो क्या होगा आपका, एंटीबॉडी बी। तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए अगर दिखाई दिया जिस ग्रुप में, जिस खून में, वो कौन सा ग्रुप का कहलाएगा, ब्लड ग्रुप ए का कहलाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब बताइए ये कर्व क्यों है, आइए एंगल क्यों, इसीलिए है क्योंकि एंटीबॉडी जो प्लाज्मा, ठीक है ना, क्या है, एक गाढ़ा तरल पदार्थ। आपका एंटीजन जो है क्या है, रुधिराणु है, एक कण है, ठीक है। अगर ये वाली एरिया रहेगा, ए वाले में ए रहेगा एरिया, ठीक ना, ये एंगल में रहेगा, जो ये कर्व वाला एरिया जो है, तो एंगल बन के रहेगा, ये घुस जाएगा, इसमें फंस जाएगा जाकर। जैसे ही फंसा, ठीक ना, जैसे ही फंसा है दूसरे में, जहाँ कहाँ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का जमना शुरू, जैसे ब्लड का जमना शुरू होता है, वो होता है क्या होता है, नस फट जाता है। क्या होता है, नस फट जाता है, जिस कारण से हेमरेज। सबसे पहले कहाँ फटेगा, सर का फटेगा, ब्रेन हेमरेज, आदमी समाप्त, ठीक है। और हेपरिन भी काम नहीं करेगा। हेपरिन क्या करता है, तो अंदर में खून को जमने से बचाता है, आपको बताया था, ठीक ना। लेकिन हाँ, हेपरिन भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने तो गलत एंटीजन चढ़ा दिया, ठीक ना, ब्लड में गलत एंटीजन मिला दिया। तो हमेशा ए वाले एंटीजन के साथ बी वाला एंटीबॉडी, ए वाला एंटीजन के साथ बी वाला एंटीबॉडी, हम दिमाग में फिक्स करिए। अब कुछ है सोचना, ठीक ना, ए के साथ बी, ए के साथ बी, बी के साथ ए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा ब्लड ग्रुप ए। आगे आते हैं ब्लड ग्रुप बी में। ब्लड ग्रुप बी में क्या, ए वाले जो एरिया आपको एंगल यहाँ दिखाई दिया, ये बी शेप का दिखाई दे रहा, घुमा घुमा सा है ना, ये वाली सब घुमा घुमा कर दिखाई दे रहा। जहां ये दिखे ब्लड माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, एंटीजन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटीजन बी दिखाई दे रहा आप लोगों को, एंटीजन बी। उसके साथ एंटीबॉडी एंगल वाला, यानी ए वाला, ठीक ना, तो क्या कहलाएगा, ब्लड ग्रुप बी। आपको ए बी कंफर्म हो गया होगा। ए में एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। कोई दिक्कत, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी। एंटीजन में कैपिटल होगा और एंटीबॉडी में स्मॉल होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते लोग, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी। इसमें क्या होता है, आपको ए वाला भी एरिया कुछ दिखाई देगा, कुछ ए वाला भी एरिया, मतलब ए और बी दोनों भी एंटीजन इसमें दोनों है, ए वाला भी एंटीजन है और बी वाला भी एंटीजन। तो क्या कहलाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी। इसमें जो है आपको एंटीबॉडी दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होता ही नहीं है। और जिस बॉडी में, जिस ब्लड में एंटीबॉडी नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए कि जिसमें एंटीबायोटिक नहीं यूज होता है, ठीक है, एंटीवायरस नहीं यूज होता है। अब सिस्टम फोन ले लेते हैं, कंप्यूटर ले लेते हैं, जो एंटीवायरस नहीं रहता, ज़्यादा हैंग करता है, ठीक है। इस वजह से आदमी भी हैंग करता है। तो आदमी हैंग किस प्रकार से करेगा, तो जल्दी जल्दी बीमारी पड़ेगा, ठीक ना, मन नहीं लगेगा, खाना नहीं पचेगा, वगैरह वगैरह, दस्त होगा, उल्टी होगा, ठीक है, चक्कर आएगा, बहुत तरह की बीमारी आती रहेगा, हाथ पैर दर्द होता रहेगा, ठीक ना, बहुत सारे बीमारी, मतलब हमेशा वो बीमारी रहेगा, ठीक ना। बहुत लोगों को देखता होगा
हमेशा वो क्या आता है, कुपोषण का शिकार रहता है, हमेशा बीमारी रहता है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, लीजन उसमें नहीं है, लीजन उसका ब्लड में है, ठीक ना। उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज है ही नहीं, तो उसके अंदर ब्लड ग्रुप ए बी। जब भी शादी ब्याह कीजिएगा तो देख करके ब्लड ग्रुप चेक करवा कर कम से कम ए बी वाला से नहीं कीजिएगा। अब जब भी कीजिएगा तो ए और बी अलग अलग रहे, ठीक ना, ए बी वाला नहीं रहे, या फिर वो रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ठीक ना। ग्रुप ए बी समझ में आ गया, ए बी आ गया समझ में, बी भी और ए बी समझ में आ गया। आ जाते हैं ग्रुप ओ। ग्रुप ओ में क्या होता है, दोस्तों ग्रुप ओ में जो होता है ना, एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी नहीं होता, इसमें कोई एंटीजन मतलब प्लेन है, ठीक है ना। क्या है, प्लेन है, इसको जहां भी लगा दीजिए सब जगह अटैच हो जाएगा, समझ में आया ना। जहां भी लगा दीजिए सब जगह अटैच हो जाएगा। इसमें एंटीबॉडी ए भी होता है, इसमें एंटीबॉडी बी भी होता है। ए बी में एंटीजन दोनों दिखा है, इसमें एंटीबॉडी दोनों दिखा है। क्या इसमें जाएगा तो फंसेगा, इसमें जाएगा तो फंसेगा नहीं ना, फंसेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिसमें एंटीजन नहीं हो ब्लड ग्रुप वो है। और सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा मजबूत इंसान ब्लड ग्रुप ओ वाला होता है, ठीक है। ये बहुत कम बीमार पड़ता है, क्या होता है, ये बीमार पड़ता ही नहीं है लगभग। नॉर्मली किसी गांव में देखिएगा, मतलब 5-5 साल तक कोई उसको बुखार तक नहीं लगा, हमेशा काम कर रहा है, थक भी नहीं रहा, ठीक है। अब खेल के मैदान में देखिएगा, कोई लड़के ऐसे होते हैं कितना वो कुछ करते हैं, लेकिन थकते नहीं है, कभी थकते ही नहीं, हमेशा एक्टिव ही रहता है। क्यों, तो उसके अंदर ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप ओ वाले इंसान में एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है एवं बहुत कम बीमार पड़ता है। तो ये था हमारा क्या, ब्लड ग्रुप। अब इसमें आते हैं निगेटिव और पॉजिटिव। क्या आते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव पहचान कैसे होता है, तो होता है आरएच फैक्टर से। क्या होता है, आरएच फैक्टर से। आइए हम देखते हैं आरएच फैक्टर के बारे में। देखिए दोस्तों, ये आरएच फैक्टर, ठीक ना। आरएच फैक्टर 1940 में लैंड और बीनर ने इसका खोज किया। किसका, आरएच फैक्टर का। आरएच फैक्टर का खोज कहाँ से हुआ, एक रिसस बंदर होता है जिसका मुंह लाल होता है ना, जो बंदर का हम लोग को दिखाई देता है बराबर, ये मार्केट में जाता है, ये रिसस बंदर है, ठीक ना। इसी के अंदर इसका ब्लड में देखा गया, क्या, ये कोई एक बंदर को उठाया, ब्लड चेकअप किया, ठीक ना, उसमें देखे और बीनर ने क्या देखा, ठीक, अलग प्रकार से, ठीक है, एक विशेष प्रकार का एंटीजन दिखाई दिया। विशेष प्रकार का एंटीजन क्या है, वो विशेष प्रकार का एंटीजन थे कि ए वाला एंटीजन है, अगर ए वाला एंटीजन आता है तो उसमें इस एंगल का बनता है, अगर बी वाला एंटीजन रहता है उसमें इस एंगल का बनता है, लेकिन इसमें इस टाइप का एक अलग सा एंटीजन दिखाई दिया। इस एंटीजन को हम लोग बोलते हैं आरएच फैक्टर, ना, क्या बोलते हैं, आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर किसके नाम पर पड़ा, इसी रिसस बंदर के नाम पर रिसस फैक्टर बना। क्या बना, रिसस फैक्टर। रिसस फैक्टर ये बन गया आरएच फैक्टर, मतलब इसके नाम से बन गया। जिसके ब्लड में, जिस व्यक्ति या जंतु के ब्लड में, ठीक ना, क्या होता है, आरएच फैक्टर उपस्थित होता है, तो ब्लड क्या कहलाएगा, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में आएगा, ठीक। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, कोई दिक्कत। इसमें अगर जो आरएच फैक्टर उपस्थित नहीं हो, यानी अनुपस्थित हो, तो क्या कहलाएगा, वो निगेटिव, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, वो निगेटिव ब्लड ग्रुप का। तो ऐसे वैसे भारत में 90% लोग, भारत के 90% लोग क्या है, आरएच फैक्टर का पॉजिटिव है। क्या, आरएच फैक्टर का पॉजिटिव होता है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग ए पॉजिटिव में कैसे पहचानेंगे, तो ए पॉजिटिव में तो पहले ए वाला एंटीजन दिखाई देगा, साथ ही साथ ये आरएच फैक्टर, ठीक है ना, ये आरएच फैक्टर दिखाई दिया। इसमें एंटीबॉडी आपका बी का रहेगा, ये क्या हो गया, ए पॉजिटिव, ठीक है, क्या हो गया, ए पॉजिटिव। ठीक उसी प्रकार से क्या है, ए निगेटिव। इसमें आरएच फैक्टर दिखाई दे रहा है कहीं पे, नहीं दिखाई दे रहा हो, ये हो गया ए निगेटिव। इसमें एंटीबॉडी है बी वाला। बी पॉजिटिव, इसमें क्या, बी का एंटीजन है और बी का प्लस भी है ना, इसमें आपका आरएच फैक्टर भी दिखाई दे रहा है। इसमें एंटीबॉडी ए है, मतलब क्या हो गया, बी पॉजिटिव हो गया। इसमें नहीं है तो निगेटिव है। ए बी पॉजिटिव है, इसमें तो एंटीबॉडी होता नहीं है, ए बी पॉजिटिव से एंटीजन दिखाई दे रहा है। ए का भी है, बी का भी है और आरएच फैक्टर भी है, ए बी पॉजिटिव हो गया। ए बी निगेटिव में केवल ए और बी दिखाई दे रहा है, इसमें एंटीजन दिखाई दे रहा है, फिर ये दिखाई दे रहा है, आरएच फैक्टर का एंटीजन नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है,
आगे ओ पॉजिटिव, इसमें है RH फैक्टर, इसीलिए ओ पॉजिटिव, इसमें दोनों एंटीबॉडी, इसमें कोई एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी है तो ओ निगेटिव है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जो हम लोग जब बिना RH फैक्टर का जब बाहर से खून चढ़ाते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, हम लोग बाहर से ब्लड ट्रांसमिशन करने को हम लोग बोलते हैं हिंदी में आधान। क्या बोलते हैं? आधान। अगर बाहर से ब्लड चढ़ाया गया है, ट्रांसमिशन किया गया, ठीक है, बाहर से ब्लड ट्रांसमिशन किया गया, इसको क्या बोलते हैं? खून का रक्त आधान, मतलब ब्लड ट्रांसमिशन, खून का आधान, रक्त का आधान, ठीक है। अगर जो हम इस प्रक्रिया के समय ब्लड ट्रांसमिशन के दौरान अगर हम लोग पॉजिटिव वाला ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव चढ़ा दिया गया, ठीक है, खून ब्लड जम जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव निगेटिव RH फैक्टर नहीं मिलाकर चढ़ाया गया तो क्या हो जाएगा? पहली बार तो कुछ नहीं होगा, अगर चढ़ाया गया पहली बार बॉडी में, ठीक ना, अगर RH फैक्टर निगेटिव वाला को RH फैक्टर पॉजिटिव वाला चढ़ा दिया गया, पहली बार कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद दोबारा चढ़ाया जाएगा जो, तो क्या आदमी मर जाएगा, ठीक है, क्या आदमी मर जाएगा। अगर समझ में आ गया आप लोग को? आइए हम लोग देखते हैं ट्रांसमिशन के बारे में। आइए देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रक्त का आधान। क्या बोलते हैं? रक्त का आधान। रक्त का आधान मतलब रक्त का दान करना, रक्त का चढ़ाना, किसी दूसरे मनुष्य में चढ़ाना है, बाहर से रक्त डालना, ठीक है, बाहर से खून या ब्लड का चढ़ाना, बाहर से रक्त का चढ़ाना क्या कहता है? रक्त का आधान, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं लोग, क्या देखिए, ब्लड बैंक में जब खून जमा होता है, ब्लड बैंक में जब खून जमा होता है ना, उसमें 40% पर खून जमा होता है। कितने परसेंट पर? 40% पर जमा होता है, मतलब कि 100% 40% उसका हो जाता है, 20% 60% आपको मिलेगा वापस, ठीक है। तो ये था ब्लड बैंक का रूल, ठीक है, ना, ब्लड बैंक का रूल था। अब आइए देखते हैं हम लोग, एक बार में कोई व्यक्ति है जो रक्तदान करना चाहता है, ठीक है, कोई व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट यानी कि 200 ml ही खून दान कर सकता है। 200 ml का पाउच बना होता है, ठीक ना, उस पाउच में 200 ml ही खून रखा जाता है। एक व्यक्ति एक बार में उतना ही खून दान कर सकता है, रक्तदान कर सकता है। देखिए, महिला रक्तदान नहीं कर सकती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन मात्र 13 ग्राम होता है। कितना होता है? मात्र 13 ग्राम। आपको बताए थे पिछले वीडियो में हीमोग्लोबिन क्या होता है, ना, कि ऑक्सीजन का परिसंचरण करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसमें CO2 ज्यादा लगाव रखता है, हेमोग्लोबिन CO2 से ज्यादा लगाव रखता है, इस कारण से धुआं में जाने के बाद हम लोग को अकबकाहट फील होता है। अकबकाहट फील होकर के क्या होता है? खून जहाँ तक जाम हो जाता है। अब खून जाम हो जाता है, आदमी मर जाता है। देखिए, कहीं घर में आग लगता है तो जलने से नहीं मरता है, कोई इंसान धुआं से मर जाता है। क्यों? हीमोग्लोबिन ज्यादा आकर्षित होता है किसके ऊपर? तो CO2 के ऊपर, ठीक है। मनुष्य आदमी में यानी जेंट्स में, मेल में कितने होते हैं? 14 ग्राम डेसीलीटर, लेकिन महिलाओं में 13 ग्राम डेसीलीटर होता है, जिस कारण से इसका खून नहीं दान कर सकती है ये महिलाएं, और न इसका खून दिया जाता। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। देखिए, भारत में 1 यूनिट का दाम 1200 से लेकर के 2000 के बीच में होता है। 1200 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक में 1 यूनिट ब्लड मिल जाएगा। अब ये नहीं होता है कि यहाँ तुरंत हर ग्रुप, हर RH फैक्टर का ब्लड पी लीजिए। देखिए, जब हम लोग रक्त का दान करते हैं, रक्त चढ़ाते हैं, किसी को दान करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं ब्लड का, ठीक ना, तो उस समय ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH फैक्टर का भी मिलान करना चाहिए। RH फैक्टर मुझे नहीं मिला और RH फैक्टर पॉजिटिव है और उसको निगेटिव चढ़ा दिया गया, तो पहली बार तो नहीं कुछ होगा, दूसरी बार उसकी मौत हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। देखिए, रक्त का उल्टा होना रक्त का अविश्लेषण कहलाता है। देखिए, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस चढ़ा दिया गया, क्या हो गया? रक्त अविश्लेषण, ठीक है, क्या हो गया? खून अविश्लेषण, ब्लड अविश्लेषण, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। RH फैक्टर पर आधारित एक रोग है। अगर जो RH फैक्टर किसी का होता है तो मेल में अगर जो पॉजिटिव रहा, ठीक ना, और फीमेल में निगेटिव रहा, पॉजिटिव निगेटिव हो गया। अगर बच्चा पैदा होगा, ठीक है ना, इसमें एक रोग है जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसमें एक बीमारी क्या होता है बच्चा में, तो बच्चा जो पहला संतान जो होता है, ठीक ना, तो डिलीवरी पहला संतान का अच्छा होगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत। लेकिन जब दूसरा बच्चा पैदा होगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस का जो शिकार है जो आदमी, ठीक ना, में निगेटिव पॉजिटिव है महिला पुरुष में, ठीक ना, कोई एक में भी, एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव, ऐसा नहीं कि महिला में पॉजिटिव है और पुरुष में निगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों में कोई एक
दोनों अंतर हो, ठीक ना। तब इथेरोब्लास्टोसिस एक बीमारी लग जाता है बच्चा को। पहला बच्चा तो ठीक है, सही सलामत डिलीवरी हो जाएगी, ठीक ना। लेकिन दूसरा बच्चा जब होगा तो ऑटोमेटिकली मर जाएगा, ठीक ना। क्या होगा, तो संतान मृत पैदा होगा, बच्चे पेट में मर जाएगा डिलीवरी के समय, या बच्चा बाहर होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद मर जाएगा। तो इस बीमारी से बचने के लिए एक उपाय है, ठीक ना। तो उपाय क्या है, तो प्री मेच्योर डिलीवरी। ये प्री मेच्योर डिलीवरी क्या होता है, तो 9 महीना पूरा होने से, ठीक ना, 9 महीना बच्चा प्रेग्नेंट है महिला, तो 9 महीना पूरा होने से पहले ही, ठीक ना, बच्चा को क्या कर देता है, ऑपरेशन के ऑपरेशन के द्वारा, सीजर के द्वारा जब निकाल लिया जाता है बच्चा, ठीक ना। बच्चा निकाल तो बच्चा फिर तंदुरुस्त रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या कर सकता है, फिर 9 महीना 8वां महीना हो गया, ठीक ना, तो निकाल लिया बच्चा को निकाल करके क्या करता है, तो शीशा में रहता है आईसीयू में, फिर वेंटिलेटर पर चढ़ा दो, ठीक ना। बच्चा को अच्छा ढंग से, जैसे पेट में रहता है वही तरीका से वातावरण दो, बच्चा ढंग से रहेगा। ये बहुत खतरनाक हमारे इथेरोब्लास्टोसिस, इसीलिए बोलते हैं शादी जब भी करो तो अपना ब्लड कम से कम ग्रुप टेस्ट करवा के करो, ठीक ना। यहाँ तक आप देख लीजिए ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड। आइए अब हम लोग देखते हैं इसके माता पिता में कौन सा ब्लड होते हैं, बच्चे में क्या उसका असर पड़ता है, ठीक ना। आइए देखते हैं दोस्तों, ये है यूनिवर्सल डोनर, ठीक ना। यूनिवर्सल डोनर मतलब होता है सर्वदाता, जो सबको दे सकता है, ठीक ना। तो ओ निगेटिव वाला जो भी लोग होते हैं वो सबको खून अपना दान कर सकते हैं, पॉजिटिव हो सब में एडजस्ट करता है, क्योंकि इसमें इसके अंदर कोई एंटीजन होता नहीं है, इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता। अटकेगा नहीं, खून जमेगा नहीं, खून जमेगा नहीं है तो इसका वो नस फटेगा नहीं, ठीक ना, मतलब हेमरेज होगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, सब जगह एडजस्ट सर्वदाता, इसीलिए बोला था और निगेटिव वाला सर्वदाता कहा था, ठीक ना। आगे यूनिवर्सल रिसीवर, सर्वग्राही, जो सब से ले सकता है। तो ए बी पॉजिटिव के जो लोग होते हैं, ठीक ना, वो सब से ले सकते हैं, ठीक ना। किससे, सभी से खून ले सकते हैं, सब खून ही एडजस्ट कर लेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। आगे तो देखिए, ठीक ना, अगर माता पिता में कौन सा ग्रुप होगा तो संतान पे क्या प्रभाव होगा। हम 5 पॉइंट बनाए हैं, ठीक ना। 5 पॉइंट है तो सारा 10 पॉइंट, लगभग 10 ग्रुप तैयार होते हैं, ठीक ना। 10 ग्रुप, इसमें 5 पॉइंट को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले, अगर माता पिता ए या बी, कोई ये माता हो ए या फिर पिता हो ये बी, पिता हो या माता हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। कोई दोनों में से एक ए और बी होने पर क्या होता है, बच्चा कोई भी ग्रुप का पैदा हो सकता है। अगर माता पिता ए और बी हो, बेटा या बच्चा जो पैदा होगा संतान, तो ए का हो सकता है, बी का हो सकता है, ए बी का हो सकता है, ओ का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ इसी का होगा, सभी ग्रुप का बच्चे पैदा होंगे, ठीक है। आगे है, अगर माता पिता ए बी और अदर्स, ए बी या फिर ए बी, ए और बी या ओ का होगा, ठीक ना, तो ओ को छोड़कर सब, मतलब ओ ए बी जिसके साथ कनेक्ट हो जाता है उसमें ओ नहीं आता है, जिसके साथ ओ ए बी कनेक्ट हो जाता है वो उसमें नहीं आएगा। जब इसके साथ ए बी रहेगा और कोई अदर्स रहेगा, ठीक ना, ओ को छोड़कर अगर इधर ओ भी रहा, माता जो ओ भी रही, तो फिर भी बच्चा ओ पैदा नहीं होगा, ठीक ना। बच्चा हमेशा एक पैदा होगा या बी पैदा होगा या फिर ए बी पैदा होगा, लेकिन ओ छोड़कर। आगे देखिए, अगर ओ रहेगा पिता, माता अदर्स रहेगी, ठीक ना, तो क्या होगा, ओ और अदर्स, मतलब ये दोनों सेम तार देगा, ठीक ना। ओ का होगा, ए बी का होगा, ठीक ना, जो भी हो। आगे है, अगर बच्चा पिता ओ और ए बी हो, ठीक है, माता पिता ओ और ए बी हो, तो ओ को छोड़कर जब है, ठीक ना, ओ को छोड़कर सब होगा, क्योंकि इसमें ए बी आ गया, इसमें ए होगा या बी होगा या ए बी होगा। अगर सेम दोनों रहा माता पिता, ठीक ना, ए रहा तो ए होगा, बी भी रहा तो बी होगा, सी सॉरी ए भी रहा ए बी होगा, ओ रहा तो ओ होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको हम विस्तृत रूप में समझाते हैं कैसे। यहाँ आइए, अगर पिता बताए थे ओ के साथ पिता माता कुछ भी रहे, ए रहे, ठीक है, संतान ओ होगा या ए होगा। अगर ओ के साथ बी रहे, ओ होगा या बी होगा, ठीक है। अगर माता पिता में ओ और ए बी रहे, तो आपको बताए थे अगर ए बी आ गया ओ नहीं होगा, हमेशा होगा, ओ को छोड़कर। ए भी है, बी भी है और ए बी है, ओ है नहीं है। ओ के साथ ओ रहे तो ओ होगा, ठीक है बच्चे। अगर माता पिता में ए और बी रहे, ठीक ना, ए भी रहेगा बी भी रहेगा, ए बी भी रहेगा ओ भी रहेगा, मतलब सब ग्रुप होगा। ए बी होगा तो सब, बी होगा तो सब, ठीक ना। अगर ए रहा तो सेम और ओ होगा, क्या होगा, सेम और ओ, ए का पैदा हो सकता है या फिर ओ का पैदा हो सकता है। आगे माता पिता में ए और ए बी रहेंगे, ठीक है, बच्चे ए रहेंगे बी रहेंगे और ए बी रहेंगे, क्योंकि ए बी आ गया तो ए बी में ओ नहीं आएगा, ठीक है, आसमान जमीन का दोनों अंतर।
आगे बी और बी रहा तो ओ बी, बी और ए बी रहा तो ओ को छोड़कर ए बी, ठीक ना। और ए बी और ए बी रहा, ए रहेगा, बी रहेगा, या फिर ए बी पैदा होगा। एक था हमारा माता पिता संतान में गुण, ठीक ना, ब्लड ग्रुप मैचिंग। एक और ब्लड ग्रुप है, ठीक ना, जिसका नाम है बॉम्बे ग्रुप। क्या है? बॉम्बे ग्रुप। 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में मुंबई में, ठीक ना, क्या क्या किया? एक डॉक्टर था नायनजी वांडे, थे कौन थे? नायनजी वांडे। इन्होंने एक व्यक्ति के रूप में क्या पाया? सारा एंटीजन पाया, ए का भी पाया, बी का भी पाया, ए बी भी पाया और ओ भी पाया, मतलब चारों एंटीजन, ठीक ना, चारों एंटीजन इनके अंदर पाया गया। जब ग्रुप हजारों पाया जाता है, ठीक ना, ये ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, लगभग 40 लाख लोग पे एक लोग मिलते हैं, ठीक ना, पाए जाते हैं। इसका बॉम्बे में पाया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया बॉम्बे। तो यह था हमारा का टॉपिक ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप समाप्त होता है यहीं पे, ठीक ना। आगे हम लेकर कल अगली वीडियो में जो आएंगे लेकर के होगा ट्रांसमिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग मनुष्य में ट्रांसमिशन पढ़ लिए, हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ लिया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया, ठीक ना, कैसे सर्कुलेट किया जाता है, कहाँ होता है, खून क्या है, खून पढ़ लिया, ब्लड पढ़ लिया हम लोग ब्लड ग्रुप भी पढ़ लिया, माता पिता में क्या हो तो बच्चे में कैसे होंगे, ठीक है। हम लोग सारा ये चैप्टर समाप्त कर दिया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद।